आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है कर भला तो हो भला। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी गांव में एक मंदिर था। मंदिर के पुजारी और उसकी पत्नी भगवान के भक्त थे। प्रतिदिन पति पत्नी मंदिर की सफाई करते, पूजा अर्चना की सामग्री जुटाते और मंदिर में आने जाने वाले को भोजन कराते। वे दोनों निसंतान थे। जब भी ओणम का त्यौहार आता वे उदास हो जाते। पुजारी की पत्नी तरह तरह की स्वादिष्ट पकवान बनाती। उसके हाथ की बनी सांभर, रस्म और नारियल की चटनी बहुत ही मज़ेदार होती थी। गांव भर के बच्चे उसके घर जा पहुंचते और भरपेट भोजन करते। जाते समय वह सभी को मुट्ठी भरकर केले के चिप्स में गुड़ लगाकर बनाती और सभी बच्चों को देती। इसी तरह दिन बीतते रहे। एक बार एक ब्राह्मण उस मंदिर में आया। वह गरीब अपनी बेटी की शादी के लिए धन जमा कर रहा था। मंदिर में भोजन मुफ्त मिलता था। उसने खाने से पूर्व नहाना उचित समझा। अपने धन की थैली को स्नान कुंड के किनारे रखकर वह स्नान करने लगा। स्नान करके लौटा तो थैली वहाँ नहीं थी। उसने सभी से पूछा परंतु कोई भी थैली का पता नहीं बता सका। भगवान जाने थैली को जमीन निगल गई या आसमान खा गया। बेचारा रोता कलपता अपने गांव लौट गया। कुछ समय बाद पुजारी की पत्नी झाड़ू लेकर सफाई करने आई। ज्यों ही उसने गाय का गोबर उठाया तो थैली मिल गई। यूँ हुआ कि जब ब्राह्मण स्नान करने गया था तो एक गाय ने थैली पर ही गोबर कर दिया था। गोबर के ढकने के कारण उसे थैली दिखाई नहीं दी। पुजारी की पत्नी ने बड़े ही यत्न से ब्राह्मण की अमानत को संभाल लिया। उसने एक बार भी थैली का मुंह तक नहीं खोला। संयोग से कुछ माह बीतने के बाद वह ब्राह्मण पुनः फिर वहीं आया। धन की थैली खोने के बाद उसकी परेशानी और बढ़ गई थी। पुजारी ने ब्राह्मण को भोजन कराया, फिर उसके धन की थैली सामने ला रखी। ब्राह्मण खुशी के मारे रो पड़ा। उसने सारी कहानी सुनाई और पुजारी की पत्नी से बोला, इस धन पर आपका भी अधिकार है, आप इसमें से आधा ले लें। पुजारी की पत्नी एक धार्मिक महिला थी। उसने पराये धन का एक पैसा लेने से भी इनकार कर दिया। ब्राह्मण ने प्रसन्न होकर उसे वरदान दिया, अगले ही वर्ष तुम एक प्रतिभाशाली यशस्वी पुत्र की माता बनोगी। ऐसा कहकर ब्राह्मण लौट गया। अगले वर्ष पुजारी की पत्नी अपने मन की मुराद पाई। जानते हो क्यों? उसका पुत्र कौन था? उसके यहाँ मलयालम के प्रसिद्ध कवि कुंजन नबियान के जन्म लिया। कहते हैं कि इस कवि की तुलना किसी से नहीं की जा सकती। मलयालम भाषा के जानकार इसकी कविता अवश्य पढ़ते हैं। यही कहानी हमें शिक्षा देती है कि संसार में लोभ नहीं करनी चाहिए। जो दूसरे का भला करता है उसका भगवान स्वयं भला करते हैं। कर भला तो हो भला। कहानी होती है समाप्त।